प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 40वें पद पढ़ने के लिए चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लाजर, मार्था, मरिया, ये 3 लोग एक परिवार में रहते हुए हम पढ़ते हैं। लेकिन इस परिवार में एक दुर्घटना हुआ। अपने भाई लाजर मर गया। उसका संबंध में बहुत दुखित रहते हुए बहनों, यीशु मसीह इस परिवार में आए समय पर बातचीत किया है। उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। और यीशु मसीह का साथ में मार्था ने बातचीत किया। तो मार्था इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु, अगर इस स्थान में है तो मेरा भाई जीवित रहेगा, जो बीमार को चंगा देकर और उसको ठीक करके हमारे पास में रहेगी। लेकिन आप तो यहाँ नहीं है, बहुत देर हो गया, इसका वजह से हमारा भाई गुजर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस मार्था बहन को इस प्रकार कहते हैं, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर का व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था इस प्रकार है, पहले विश्वास करना, बाद में परमेश्वर का महिमा को देखना। लेकिन मनुष्य का रीति इस प्रकार की नहीं। मनुष्य को पहले कुछ देखना है, चमत्कार, अद्भुत चिन्हों सब देखना है, बाद में लोग विश्वास करते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में 29वें आयत में भी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और तोमा प्रेरित का बारे में। यीशु ने उसको कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे है जिन्होंने और बिना देख विश्वास किया। प्रभु का एक प्रेरित है तोमा, फिर भी वो कुछ देखने का बात में और विश्वास करेंगे, इस बातें हम इधर दे सकते हैं। तो मनुष्य रीति से हम देखेगा तो ज़्यादातर लोग पहले कुछ देखना चाहिए, बाद में वो लोग विश्वास करते हैं। हम इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय की 3 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम सब लोग जानते हैं विश्वास का द्वारा है परमेश्वर इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस अखिलांड को बनाया। हम विश्वास में आने के बाद में ही समझ लेते हैं, इससे पहले हमको मालूम नहीं था। हम पहले सोचा है कि कुछ सूरज से कुछ ग्रह तरीके इस पृथ्वी बना, जैसे हम बहुत कुछ बातें हम स्कूल से हम सीख जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का मुंह का वचन से, शब्द से ये सारे बातों को सृष्टि की। इस 11 अध्याय की नीचे का पदों में हम देखेगा, वहाँ हम विश्वास करने का बात में जो कुछ लोग वीर सुर होकर कुछ तो किया परमेश्वर के लिए, इस बातों का बारे में वर्णन कर रहा है। पहली बात है कि ये लोग विश्वास से कुछ काम करने के लिए प्राप्त हो गया, बड़े बड़े काम करने के लिए प्राप्त हो गया। ये तो साधारण हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन विश्वास का पश्चात ये लोग तो बहुत बड़े बड़े काम किया। दूसरी बात है कि परमेश्वर से लोग बहुत बड़ा आशीषें पाए, साधारण लोगों को मिलने का जैसा नहीं है। विश्वासी से ये लोगों ने और बहुत कुछ बातें प्राप्त किया। और तीसरी बात हम देखते हैं, वो लोगों का जीवन में बहुत कुछ कष्ट, दुख, मृत्यु, तकलीफ, मुसीबतें सब आई, लेकिन धीरज का साथ में ये लोगों ने उसके सामने किया और विश्वास में लोग परमेश्वर के लिए उपयोगी बना। हम रोमियों का पत्रिका में पढ़ते हैं 5वें अध्याय की पहली कलम, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से है हम धर्मी ठहरा है, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने से, उसका मृत्यु पुनरुत्थान को ऊपर हम विश्वास किया। हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मर गए और यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जीवित होकर आज स्वर्ग में है। ये बातें हम विश्वास से अंगीकार किया तो हम धर्मी ठहरा। हमारे अच्छे कर्मों से, कामों से नहीं हम धर्मी ठहरा, लेकिन केवल विश्वास से है। और साथ साथ में उस पद की नीचे का भाग हम पढ़ते हैं, हमको परमेश्वर से मेल मिला है, परमेश्वर का साथ मेल रखे हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह में हम प्रवेशन हुआ है। बहुत कुछ बातें नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये सारे बातें विश्वासी से हमको मिला है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में मार्था क्या विश्वास करना चाहिए, ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह पहले बोल चुका है। 25वें आयत में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये हम तो ये इस बात मार्था का जीवन में विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है, मनुष्य को शरीर में जीवन दिया हुआ प्रभु, जो मनुष्य को अनंत जीवन देने वाला प्रभु, मनुष्य को मरने का बाद में मिट्टी से फिर पुनरुत्थान का शरीर देने वाला प्रभु यीशु है। इस बात और मार्था का जीवन में मरिया, वहाँ रहने वाला लोग विश्वास करना, तभी परमेश्वर का महिमा और देखूंगा, ये बात इधर समझा रहा है। तो जैसे हम और नीचे का आयतों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पास में प्रार्थना की, धन्यवाद की, लाजर तुम बाहर आ जाओ, जैसे उसने कहा, लाजर जीवित होकर बाहर निकला। इस बहनों का जीवन में ये बड़ा एक परमेश्वर का महिमा को देखने के बाद हो गया। परमेश्वर का सिद्धांत जिस प्रकार की है, विश्वास करके परमेश्वर का महिमा को देखें। प्रभु हमको सहायता करे।